हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन में। तो चलिए आज बनाते हैं ब्रोकली से कटलेट्स। चौंकिए मत, मैं जानती हूँ कि ब्रोकली किसी को भी खाना पसंद नहीं होती है क्योंकि आमतौर पर ब्रोकली में इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं होती है, लेकिन हम इसमें से बनाएंगे कटलेट्स जो आप क्या बच्चे भी खाएंगे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी को पसंद आएगी क्योंकि ब्रोकली में भरपूर मात्रा में होते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और बायो एक्टिव कंपाउंड्स। ये हमें कैंसर से बचाने में हेल्प करती है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है और ब्रोकली से बनाए जाते हैं कई तरह के सूप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बड़ा सा पतीला और उसमें डाल देंगे पानी। पानी को हल्का सा बॉईल आने से पहले ही हमें ब्रोकली को साफ़ करना है। वैसे तो मैंने इसे रनिंग वाटर के नीचे साफ़ कर लिया था, इसके डंठल भी निकाल दिए, लेकिन पीछे का जो ये डंठल है आपको इसे इसी तरह से रखना है और इस गर्म पानी में ब्रोकली को कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपको इसी तरह से वॉश करना है ताकि ये पूरी तरह से वॉश तो हो ही जाए, लेकिन साथ ही साथ इसका कलर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। जैसे ही आप ब्रोकली को गर्म पानी में धोएंगे तो ब्रोकली बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा कलर लगता है इसका। आप चाहें तो इसे बॉइलिंग वाटर में भी वॉश कर सकते हैं, बस ये गर्म पानी में बहुत आसानी से धुल जाता है। देख रहे हैं आप, इसका ग्रीन पानी जो है वो निकल चुका है। इसी तरह से आपको ब्रोकली को क्लीन करना है, इसे बिल्कुल ओवर कुक ना होने दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही ब्रोकली वॉश हो जाती है इसे निकाल लीजिए गर्म पानी से और डाल दीजिए इसे एक बड़े से बोल में। अब ये पानी झड़ जाए इसलिए आपको इसे रखना है उल्टा। बस 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए ताकि इसका पूरा पानी जो है वो निकल जाए और इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए। अब ले लीजिए एक चॉपर और इस चॉपर में मैं ब्रोकली को कट करके डालूंगी। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं, वैसे तो चॉपर में ये बहुत आसानी से ग्रेट हो जाती है। हमें इसका जो दरदरा सा टेक्सचर चाहिए बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस डंठल को आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है क्योंकि इसमें से बनता है सूप का स्टॉक, तो आपको इसे संभाल कर रखना है। जब भी आप ब्रोकली या कोई वेजिटेबल्स लाएं उनका स्टॉक बनाकर आप सूप में यूज कर सकते हैं या फिर ग्रेवी में। तो अब इसे मैं चर्न कर लूंगी और इसका दरदरा सा टेक्सचर चाहिए इसलिए मैं इसे चॉपर में थोड़ा सा चर्न कर रही हूँ। आप चाहें तो कद्दूकस कर लीजिए, इस तरह का टेक्सचर जरूरी है। तो बाकी की ब्रोकली भी मैं इसी तरह से चर्न कर लूंगी और रेडी कर लूंगी। अब इसे निकाल दीजिए एक बड़े से बोल में और चलिए आगे की तैयारी करते हैं। ये ऑलमोस्ट 1 कप ब्रोकली है, ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा बोल ब्रोकली है। अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच ले लीजिए लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच ले लीजिए धनिया पाउडर। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हम डाल देंगे अजवाइन। इसी के साथ साथ हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा। अब डाल दीजिए इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ले लिया है, उसे कद्दूकस कर लिया और मैंने ली है यहाँ पर 1 हरी मिर्च। मिर्च बहुत तीखी है, मैंने इसीलिए 1 का ही इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब डाल दीजिए इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आप चाहें तो नींबू डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है एक छोटा सा प्याज, बिल्कुल छोटा सा प्याज लेकर उसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया। खूब सारा मैंने इसमें डाला है हरा धनिया और कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब इसे हमें बाइंड करना है, तो हम इसमें डालेंगे एक बड़ा आलू। आलू को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि आलू में बिल्कुल भी चंक्स ना रहे, बस आपको इसे ग्रेट करना है बहुत फाइनली। और 4 बड़े चम्मच अब डाल दीजिए इसमें बेसन के। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें अरारूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके बेसन का ही इस्तेमाल कीजिएगा। हो सकता है आपको बेसन की ज़रूरत कम या ज़्यादा पड़े। आप देखिएगा कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बेसन डालेंगे। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो कटलेट्स की जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगी। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, अब डालिए इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी या रवा। मोटा हो तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि ये इसका पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी जो कटलेट्स है वो खाने में बहुत ही स्वाद लगेगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और बना लीजिए इनका एक बढ़िया सा डो। इस तरह से आपको डो बनाना है। हाथों को लगा लीजिए ऑयल और छोटी छोटी इसकी कटलेट्स बना लीजिए। शेप आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। मैं इन्हें राउंड रख रही हूँ, गोल रखते हुए इनकी बना रही हूँ कटलेट्स। तो इस तरह से आपको कटलेट्स रेडी करनी है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। और लीजिए, हमारी सारी कटलेट्स अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है।
आप चाहें तो इन्हें एक स्लरी में डिप करके डीप फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अब ले लीजिए एक नॉन स्टिक पैन या फिर नॉन स्टिक तवा, इसमें डाल दीजिए ऑयल। हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करना है शैलो फ्राई करने के लिए। जैसे ही तेल गर्म होता है, गैस के फ्लेम को आपको रखना है लो टू मीडियम और कटलेट्स एक एक करके अब इस पे रखनी है। बस केवल 2 मिनट में आपको इन्हें पलटाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इनमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत पकी हुई है। तो इस तरह से आपको इन्हें पलटा देना है और इन्हें भी कम से कम 2 मिनट तक पकने देना है। अगर आपके पास पैन है तो आप पैन में सारी की सारी कटलेट्स एक साथ डाल सकती हैं। केवल 2 मिनट में इन्हें पलटा दीजिए और एक बार फिर इन्हें नीचे की तरफ से अच्छी तरह से पकने दीजिए। बस देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ब्रोकली की कटलेट्स बन जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरा बैच जो है वो भी इसी के साथ साथ अब तवे के ऊपर डालकर और बढ़िया तरीके से इसे पकाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, अगर आपके पास थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्रायर में आप इसे बना सकते हैं। आपको जैसे पसंद हो वैसे आप इसे बनाइए। बस ब्रोकली की कटलेट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स होते हैं। सर्दियों में आने वाली ब्रोकली बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो बच्चों को इसे टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर शाम को छोटी मोटी भूख सताए तब आप बना सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप ब्रोकली की कटलेट्स कैरी कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारी ब्रोकली की कटलेट्स केवल 5 मिनट में रेडी हो चुकी है। एंजॉय कीजिए इसे धनिया पुदीना की चटनी के साथ या फिर मेयोनेज़ डिप के साथ, या फिर आप इसे खा सकते हैं केचप के साथ। तो बातों बातों में हमारी ब्रोकली की कटलेट्स तो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये लीजिए, मैं आपको एक ब्रोकली की कटलेट तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है ये। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।